मिस्टर बलिया बेदिया, ओबर विलेज, झारखंड से हैं। डॉक्टर अभिजीत दत्ता। We have our community change maker Balia Bedia with us. नमस्ते। नमस्ते मैम। हाँ, आपसे आपकी सब कहानी जानना चाहेंगे। पहले तो आप ये बताइए, जो आपने इतना समाज के लिए जो काम किया है, उसकी उत्साह, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या कौन सी ऐसी घटना थी जो आपको मोटिवेट किया कि हमें कम्युनिटी ग्रुप के साथ काम करना है? जी जी, ऐसे मेरा नाम बलिया विद्या हो गया। मैं ग्राम ओबर से हूँ। पंचायत नवागढ़ पड़ता है, प्रखंड अनगढ़ा, जिला रांची, झारखंड से। झारखंड की राजधानी रांची से हम लोग का गांव जो है 45 किलोमीटर के आसपास है। ओबर गांव चारों तरफ से जो है जंगल से घिरा हुआ है और वहाँ भरपूर मात्रा में वन संपदाएं देखने को मिलता है। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बोर्ड परीक्षा लिखने के बाद सीधे हम लोग गांव में संगठन बनाने को चाहे। उस समय बिना संगठन का कोई काम चल नहीं पाता था, तो रामकृष्ण मिशन की ओर से सेवा संघ का गठन किया जाता था उस समय। तो हम लोग का गांव के अगल बगल का गांव सब संगठित हो गए। हम लोग भी चाहे मतलब कि हम लोग भी संगठन बनाएंगे, तो उस माध्यम से हम लोग साधारण ट्रेनिंग यानी जनरल ट्रेनिंग के लिए रामकृष्ण मिशन आए। वहां हमको पढ़ाया गया 7 विषय पर, जैसे हो गया कारपेंटरी, वेल्डिंग, पंप मरम्मती, डेयरी, मुर्गी पालन और बागवानी के विषय में। इसमें से हम अपने एरिया को देखते हुए चुना मधुमक्खी पालन। ट्रेनिंग के समय बताया गया कि जहां हम लोग एपियरी बनाएंगे यानी मधुवाटिका बनाएंगे, उससे 1.5 किलोमीटर की परिधि में वन संपदाएं चाहे खेती बाड़ी भरपूर मात्रा में हो, तो वैसे जगह में एपियरी सफलतापूर्वक बसाया जा सकता है। इसको देखते हुए हमको लगा कि मधुमक्खी हम लोग के लिए बेस्ट रहेगा। इसका कारण और एक हो सकता है कि हम लोग का जंगल नजदीक है और जंगली हाथी आते हैं, हर तरह के फसल को जो है बर्बाद करते हैं। तो हम सोचा कि मधुमक्खी को कितना खाएगी, खाएगा तो कैसे खाएगा, ये तो बर्बाद नहीं कर सकता है। ये भी था एक। दूसरा चीज था, उस समय हम लोग का जितना टाड़ जमीन था सब ग्रे मतलब सरगुजा वगैरह का खेती होता था। इसको लेकर के हमको लगा मधुमक्खी पालन के लिए हम लोग का गांव जो है उपयुक्त है। इसको लेकर के मैं यहाँ मधुमक्खी को चुना और रामकृष्ण मिशन का देन है कि अभी भी मधुमक्खी का काम कर रहा हूँ। तो और जो आप हमें एक और चीज मैं जानना चाह रही थी, अभी जब आपका ये मधुमक्खी का जब हुआ है, तो बाकी जो आपके मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है वो क्या कम हुआ है? इस पे आप लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया है क्योंकि ये इकोनॉमिक प्रोडक्ट है, इकोनॉमिक क्रॉप है? मैडम मैं ये जानना चाह रही थी, इससे ये जो आपने बी कीपिंग का जो आपने ये ट्रेनिंग लिया रामकृष्ण मिशन से, उसके बाद कम्युनिटी में जाके उसको किस तरीके से आपने प्रयोग किया, कैसे इम्प्लीमेंट किया, किस तरीके से आपने उनको सक्षम किया, उनको एम्पावर किया, उनको ट्रेनिंग से कैसे मदद किया ताकि वो इसकी प्रोडक्शन और इस काम में जुड़े रहे जी, और उनकी आमदनी और उनके व्यवसाय बढ़ाए इसके माध्यम से? जी, इसमें था कि जब हम लोग जंगली मधुमक्खी को पाते थे तो उसको कभी कभी पकड़ के लाया करते थे, हांडी वगैरह में, घड़ा वगैरह में पाला करते थे। तो इससे 2-1 किलो कभी कभी शहद मिल जाता था, तो उसको हम लोग बेचते थे। अब इसमें हुआ कि यहाँ जब आए तो बढ़िया से कृत्रिम बनाया हुआ बक्सा, लकड़ी का बनाया हुआ बक्सा से, और यहाँ गुरुजी हम लोग को बताए कि एक छत्ता से मतलब इतना 2 किलो तो कम से कम निकलेगा ही, इस तरह से। और ले जाके देखे भी, उस समय की बात है जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो कपाट योजना चल रही थी। कपाट योजना के अंतर्गत यहाँ
2 गो बक्सा भी दिया जा रहा था, उसका मूल्य हम लोग को चुकाना पड़ता था 1000 रुपया। कैसा हूँ इधर उधर करके, उस समय की बात है कि 1000 रुपया किसी के घर में अवेलेबल नहीं रहता था, लेकिन जहां तहां से मांग करके मैं 1000 रुपया जमा किया। 2 बक्स मिला, 2 बक्स मिला, लेकिन देखे कि पूरा सुपर बैठ गया, ट्रिपल सुपर बैठ गया, लेकिन हमको आमदनी नहीं हुआ। नहीं हुआ तब फिर 5 दिन के लिए उन्मुखीकरण प्रशिक्षण रखा गया। अब यहाँ ये तो प्रश्न उठा, हम रखे प्रश्न कि हमारा मक्खी भी बढ़िया है, क्वालिटी एकदम मजबूत है, लेकिन हमारा उत्पादन जो है नहीं हो रहा है, क्यों? तो यहाँ से हमको सलाह दिया गया कि एक काम कीजिए, उसको बांट दीजिए, वो विभाजन के मूड में होगा, इसलिए आपको शहद नहीं मिलेगा। यहाँ से सीधे 5 दिन के बाद गए और 2 में से 4 कर दिए, 4 किए। उसके बाद अभी मार्च आने ही वाला था, 4 कर दिए। फिर गर्मी भर 4 के 4 सक्सेस रहा। उसके बाद जो है मकई का सीजन आया, तो उस समय बांट के 4 से सीधे 12 कर दिए। इस तरह से मैंने कितना 6 महीना के अंदर अंदर हमारा 12 बॉक्स हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, चलिए बोलिए। उसमें हुआ कि 12 बॉक्स से जब हम शहद निकाले तो उस समय 55-60 रुपया के किलो हिसाब बिक रहा था। अच्छा। तो कुछ ही निकाले, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन उस समय के लिए ढेर सारा पैसा, 6000 के आसपास हमको शहद मिला, शहद का माने मूल्य मिला। तो उस समय 1000 नहीं जुट पा रहा था, 6000 मिला तो हमको बड़ा अच्छा लगा। तो इसे ही करते करते जो है इस काम को हम सोचे कि आगे बढ़ाते रहेंगे। और इस तरह से और एक काम बताना चाहेंगे कि ये जो है मधुमक्खी पालन का काम अकेले नहीं चलता है। यहाँ हर समय सर लोग बताते थे कि मधुमक्खी काम अकेले में नहीं चल पाएगा। अभी तो छोटे पैमाने पर किया जा रहा है, जब बड़े पैमाने पर किया जाएगा तो इसको बाहर भी ले जाना होगा, माइग्रेशन करना होगा। तो माइग्रेशन मान लीजिए कि अकेले जाइएगा तो फिर घर में क्या होगा? हम लोग तो घर में भी काम करते हैं, खेती बाड़ी वाली काम, बाहर भी रहना पड़ेगा, तो अकेले में तो संभव नहीं है। दूसरी चीज है कि मान लीजिए दुश्मन के तहत तुम्बिल वगैरह का जो आक्रमण होता है मधुमक्खियों पर, उसको अकेले आदमी ढूंढ नहीं सकता है। तो इस तरह से हमको लगा कि इसके लिए और आदमी को संगठित करना होगा, तभी संभव है। तो ऐसे करते करते, प्रेरित करते करते, एक बार की बात है कि करीब करीब 6 आदमी को हम, कहीं का मधुपालक आए हुए थे बिहार तरफ का, वो लोग को उधार दिवाए 10-10 बक्स। इस तरह से वो लोग जुड़ गए, हम लोग करीब 7-8 गो हो गए। इस तरह से फिर बाहर जाने लगे। 2001 के बाद हम लोग बहुत अपना रांची छोड़ के भी, झारखंड छोड़ के बाहर भी जाते हैं और इनकम कमाते हैं। इसमें हुआ कि हम लोग जो खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी से जो मिलता था उतना ही मिल पाता था। सरगुजा बहुत भरमार खिला रहता था, लेकिन उसमें यहाँ सर बताते थे कि हम लोग का जो झारखंड में हो चाहे कहीं भी हो, जब ग्रीष्म यानी क्या मधुस्राव काल जब आता है तो फूलें जो है लाखों रुपया लेके आता है, लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता है, तो फिर वो बर्बाद हो जाता है। तो उसको पकड़ने के लिए तरीका चाहिए। तो इस तरह से हम लोग का जो उत्पादन होता था, सरगुजा हुआ, सरगुजा का बीज से हमको जितना उत्पादन होता था, उससे हमको लगता है 1.25 गुना शहद से होने लगा। ओह, बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब जो आप ये मतलब आपको ये लगता है कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने बदलाव की प्रक्रिया में आपको मदद किया है। और एक और, हाँ, इस पे आप थोड़ा हमें बताएं। और एक और चीज जानना चाह रहे थे कि जो माइग्रेशन की आपने बात करी है, हम ये जानते हैं कि झारखंड से बहुत माइग्रेशन एक समय पे, जो उनके जो परिवारों में जो पुरुष है, जो लड़के हैं, वो बहुत बाहर जाते हैं कामकाज के लिए, जीविका के लिए, आजीविका के लिए उनको जाना पड़ता है। क्या उसमें थोड़ा रोक हुआ है? क्या वो अपने ही गांव में
अपनी कम्युनिटी में इसका उत्पादन बढ़ा के अभी वो वहां रुके हैं और उनको वहां प्रशिक्षण से हेल्प हुआ है, मदद हुआ है? जी मैडम, बाहर जी जैसे होता है कहीं कहीं जान पहचान जो है, वहाँ हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से वहाँ हम लोग रख लेते हैं जितना दिन वहाँ का सीजन चलता है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, और फिर जैसे तैसे खाना पीना करके उन लोग को बहला फुसला के फिर चल आते हैं। लेकिन कहीं कहीं आदमी ऐसा होता है, अनजान आदमी जो होते हैं, उन लोग थोड़ा परेशान करते हैं। वो लोग कहना शुरू कर देते हैं कि ये सब आए हैं, मधुमक्खी हमारा फसल चट कर जाएगा, तो फलना चिलना ऐसे करके थोड़ा परेशान करते हैं। फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि समझाने के लिए, तो वैसा समझा बुझा के फिर रख लेते हैं, इस तरह से। लेकिन और किस कष्ट तरीके से, हाँ नहीं बताइए, सॉरी कंटिन्यू। इस तरह से कुछ तो समस्या का सामना करना ही पड़ता है। और एक और कहीं माइग्रेशन के लिए जाते हैं, जैसे फिलहाल अभी हम लोग रांची में ही हैं, रांची के नगरी क्षेत्र में वहाँ रखे हुए हैं। बाहर जाके हम लोग को तिरपाल का जो है झोपड़ी बना के रहना पड़ता है। तो ये भी जंगली क्षेत्र ही है। इस तरह से एक दिन हाथी आया और पूरे झोपड़ी को उखाड़ दिया। तो इस तरह से समस्याएं तो आती रहती हैं, लेकिन हम लोग यही समझते हैं भाई काम करते हैं तो कष्ट होगा ही। इस तरह से सोच समझ के फिर जैसे तैसे हम लोग उसको कर लेते हैं। ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो रामकृष्ण मिशन से या कपाट से जो आपको ट्रेनिंग मिला है, जो वैज्ञानिक संस्थान है या जो ज्ञान संगठन से जो भी आपको समर्थन मिलता है, वो पर्याप्त है क्या, और उसमें और कुछ करने की जरूरत है? मैडम इसमें तो और चाहिए। ये तो केवल पालने के लिए और हनी शहद निकालने के लिए इतना ही मात्रा है। अच्छा। अभी देखते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा पालक जो होते हैं, तो बी वेनम, रॉयल जेली, बी पोलन, ये सब का माने इकट्ठा करके उन लोग से माने ज्यादा आमदनी कर लेते हैं। लेकिन हम लोग तो सीमित है, वंश और शहद तक ही अभी सीमित है। शहद निकालते हैं तो थोड़ा बहुत के मैंने मोम वगैरह निकल आता है। तो मोम तो बेचते नहीं है, फिर उसका सीट बना के फिर बक्सा में ही मेकअप कर लेते हैं। अच्छा, तो और ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है? यदि ये मान लीजिए कि रॉयल जेली इकट्ठा करने के लिए, बी वेनम इकट्ठा करने के लिए वैसा जो ट्रेनिंग मिले, तो प्रयास किया जाएगा कि सब में फिर ज्यादा से ज्यादा इनकम हो, इस तरह से। और इस तरीके ये जो सारी चीजें, इसकी जो प्रोडक्शन होता है मधु का, जो शहद का, वो आप किस तरीके से इसको आगे लेके जाते हैं? मार्केटिंग कैसे करते हैं, बेचते कहाँ पे हैं? मार्केटिंग का है, जब बाहर जाते हैं हम लोग, जैसे मुजफ्फरपुर गए लीची में, तो वहाँ पार्टी लोग आ जाते हैं, उसको कलेक्ट करके ले जाते हैं। वो लोग बड़ा बड़ा पार्टी लोग हैं, कुछ अनुदानित राशि पर वो लोग खरीद के और ट्रक भर के अपना कंपनी को दे देते हैं। और झारखंड में जितना निकलता है वो तो हम रामकृष्ण मिशन को ही अभी देने का। अच्छा, तो वो पैकेजिंग और प्रोडक्शन रामकृष्ण मिशन ही करते हैं? जी। और आप एक बार और बताएं कि आपको किस तरीके से चैलेंजेस, और जो है टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन के लिए किस तरीके से चैलेंजेस या चुनौतियां का आप सामना करते हैं, उस पे आप अगर कुछ बोलना चाहिए। हेलो हेलो ठीक है। बाली जी, हम आपके ये और जो सुझाव है उस पे आप हमें थोड़ा सा बताएं, और बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके। आपके बारे में और भी जानेंगे, और आप अपना काम को अच्छी तरीके से करते रहे। और जो हमें जो लगता है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाँ बताइए। और थोड़ा सा जोड़ना चाहेंगे मैम जी। जैसे है सामना करना पड़ता है, उनमें से है मान लीजिए कि हम लोग कभी कभी जाते हैं
ट्रक लेके जाते हैं तो कहीं कहीं पुलिस लोग जो है परेशान करते हैं। तो ये समझते हैं कि ये बहुत घटिया धंधा है। तो हम कहेंगे कि वो घटिया ना समझा जाए, बल्कि बहुत बड़का एक व्यवसाय ही इसको माना जाए तो बढ़िया रहेगा। दूसरा चीज है कि टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम कहेंगे कि अभी तक तो मोबाइल वगैरह में, चाहे जहां हम लोग को परिचय है वहां तक तो हम लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां हम लोग को कोई आदमी अनजान है वहां हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। वैसा कोई ऐप हो कि हम लोग बैठे ही देखें तो वहां तक पहुंच सकते हैं, ताकि और हम लोग को इनकम हो सके। ठीक है। वैसे तीसरा आपके चीज, वहाँ के जो प्रज्ञान केंद्र है ना, आपके वहाँ पे कॉमन फैसिलिटी सर्विस सेंटर्स, उस पे तो आपको इस तरीके से सहायता मिल सकती है, और इसको एक बिजनेस मॉडल के रूप से डेवलप करने की शायद जरूरत है, जो आपके बातों से समझ में आया। जी। और एक जोड़ना चाहेंगे मैम कि जी। जैसे और अनाज का मूल्य निर्धारण होता है, उस तरह से कहीं मूल्य निर्धारण इस हद का हो तो हम लोग को फिर इधर उधर कम रेट में चाहे वो दुख झेलना नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज और मैम है कि महिलाओं के लिए जी, अभी फिलहाल हम लोग झारखंड प्राकृतिक मधु उत्पादक समिति बनाए हैं। ये एक ट्रेनिंग हुआ STI हब को लेकर के। तो ये जो है हम लोग, मान लीजिए हम लोग पुरुष हैं, इसलिए बाहर तो जा सकते हैं, तो महिलाओं को यदि उसमें प्रोत्साहित किया जाए तो वो लोग देसी मधुमक्खी का पालन तो घर में बैठ के कर सकते हैं आराम से। दूसरी चीज है कि ये ट्रेनिंग करने के बाद उन लोग को दी है बैंक ऑफ इंडिया एक फंड दी है, तो 1 लाख का भी मैंने लिंक हुआ है। बाद बाकी और अगर वैसा किया जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। आपके सारे सुझाव कंसिडर किया जाएंगे, लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने शेयर किया। जोहार। जोहार जोहार।